Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss some sentences related to noun. So let's start. First sentence is this: last innings of match are over. So innings is a noun and innings is used in plural form, but verb is used with innings is सिंगुलर वर्ब. जब भी हम इनिंग्स आपका ये आ जाए आपका इनिंग्स, तो इनिंग्स ये नाउन है और इसकी जो फॉर्म होती है वो प्लूरल होती है. इसका रूप देखने में प्लूरल होगा, लेकिन इसके साथ वर्ब हमेशा क्या यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी इसके साथ वर्ब. जैसे लास्ट इनिंग्स ऑफ मैच इज. इनिंग्स मीन्स होता है पारी, तो इनिंग्स होता है ना कि इनिंग होता है. तो इनिंग्स ये प्लूरल फॉर्म में इनिंग्स ही लिखा जाता है, इनिंग नहीं लिखा जाता, और इसके साथ वर्ब आएगी सिंगुलर. नेक्स्ट सेंटेंस इज हर हेयर्स आर लॉन्ग. तो हेयर इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म एंड वर्ब इज यूज्ड विद हेयर सिंगुलर. यदि हेयर होगा तो हेयर के साथ इसका जो फॉर्म होगा ये तो होगा सिंगुलर, और वर्ब भी इसके साथ कैसे यूज होगी, सिंगुलर. तो हेयर्स नहीं होता है, क्या होता है, हेयर एंड वर्ब सिंगुलर. तो आर की जगह हमें यूज करना है इज. तो इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ आर. तो हर हेयर इज लॉन्ग. हेयर्स नहीं होता, क्या होता है, हेयर होता है, और हेयर हमारा नाउन है और वर्ब हमें इसके साथ कैसे यूज करनी है, सिंगुलर. आई लाइक पोएट्रीज मोस्ट. तो पोएट्रीज नहीं होता, क्या होता है हमारा ये पोएट्री, एंड पोएट्री इज अ नाउन. तो आई लाइक पोएट्री. पोएट्री बोलेंगे, पोएट्रीज नहीं कहेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस: माय फादर गेव मी सम एडवाइस. देखो एडवाइस से पहले कभी भी सम का यूज नहीं किया जाता. सम इज नॉट यूज्ड बिफोर एडवाइस. यदि हमें सम यूज भी करना है तो हमें पीसेस लिखना होगा यहाँ पे. माय फादर गेव मी सम पीसेस ऑफ एडवाइस. तो इस तरीके के बनेंगे सेंटेंस. और एडवाइस हमारा क्या होता है, नाउन होता है. यदि एडवाइस का हम वर्ब बनाएंगे तो एडवाइस के वर्ब के लिए हमें यूज करना होगा ADVISE. SE लगाएंगे CE की जगह, और CE आता है हमारा नाउन में और वर्ब में यूज होता है SE. वेजेस ऑफ सिन आर डेथ. देखो वेजेस, ये वेज जो होता है, वेज का जो फॉर्म होता है ये प्लूरल होता है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब यूज की जाएगी वो यूज की जाएगी सिंगुलर फॉर्म. तो वेजेस ऑफ सिन इज डेथ. वेजेस भी हमारा क्या है, ये नाउन. नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस: मीजल्स आर एन infectious disease. देखो मीजल्स क्या है हमारी, मीजल्स इज अ डिसीज. ये एक बीमारी है और इट इज अ नाउन, और ये नाउन है. और मीजल्स इज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, बट वर्ब इज यूज्ड विद मीजल्स सिंगुलर. लेकिन इसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो क्या यूज होगी, सिंगुलर. लेकिन इसकी फॉर्म कैसे देखने में होगी, मीजल्स प्लूरल, मीजल्स मम्स. ठीक है, तो इसके साथ क्या यूज होगा हमारा, प्लूरल फॉर्म होगा, लेकिन वर्ब यूज होगी हमारी सिंगुलर. नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस: मैथमेटिक इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. देखो मैथमेटिक नहीं होता, क्या होता है हमारा ये मैथमेटिक्स. तो यहाँ पे हम एस ऐड कर देंगे. और मैथमेटिक्स की स्पेलिंग में अच्छे से कर लेना आप. MATHE है, जबकि बच्चे ई नहीं लगाते. तो MATHE मैथमेटिक्स इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. देखो मैथमेटिक्स है, कभी आप इसे देख के मैथमेटिक्स को देख के यहाँ पे वर्ब प्लूरल लगा लो तो प्लूरल नहीं आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमारा ये फॉर्म तो इसकी होगी प्लूरल, लेकिन वर्ब यूज होगी इसके साथ सिंगुलर. जैसे मैथमेटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स. नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस: माय सीजर्स इज शार्प. देखो जो हमारे पेयर्स में होते हैं जो भी इंस्ट्रूमेंट, जैसे सीजर्स, स्पेक्स, तो सीजर्स में एस लगेगा, इसकी फॉर्म होगी, सीजर्स की जो फॉर्म होगी वो क्या होगी, प्लूरल होगी, और इसके साथ वर्ब यूज होगी प्लूरल.
ठीक है, जो पेयर में होते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो माई सीजर्स आर, और सीजर नहीं होता, क्या यूज होता है इसके साथ, प्लूरल फॉर्म होती है सीजर्स। तो माई सीजर्स आर शार्प, जैसे सीजर्स, टोंग्स, पिंसर्स, स्केल्स, स्पेक्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस, हिज ट्राउजर्स इज वेरी डर्टी। तो पेयर में है ये भी ट्राउजर्स, ट्राउजर्स ही प्लूरल फॉर्म होगी और वर्ब इज यूज्ड विद ट्राउजर्स क्या यूज होगी, सिंगुलर, सॉरी प्लूरल। तो जैसे आपकी सीजर्स हैं, सीजर्स के साथ भी वर्ब प्लूरल होगी और फॉर्म भी इसकी प्लूरल होगी, और ट्राउजर्स के साथ भी हमें क्या लगाना होगा, प्लूरल फॉर्म एंड प्लूरल वर्ब। तो हिज ट्राउजर्स आर। नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस, आर्म्स इज गिवन टू द बेगर। देखो आर्म्स होता है, आर्म्स मीन्स होता है भीख, एल इज साइलेंट इन आर्म्स। तो आर्म्स मीन्स क्या होता है, भीख या भिक्षा, और इसके साथ वर्ब कैसे यूज होगी, प्लूरल। आर्म्स आर गिवन टू द बेगर, सॉरी बेगर। तो जो भीख होती है वो किससे दी जाती है, भिखारियों को दी जाती है। एक बार और देख लेते हैं, लास्ट इनिंग्स ऑफ मैच आर ओवर नहीं होता, क्या करेंगे, इज ओवर बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस, हर हेयर्स, हेयर्स नहीं होता, हेयर और वर्ब इज यूज्ड विद हेयर सिंगुलर। नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस, आई लाइक पोएट्रीज मोस्ट। तो पोएट्रीज नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, पोएट्री होगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज, माय फादर गेव मी सम एडवाइस। सम एडवाइस नहीं होता, एडवाइस से पहले सम का यूज नहीं किया जाता, ना ही कोई इसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल आता है जैसे ए और एन। अब हमें यदि सम लगाना है तो हमें पीसेस ऐड करना होगा, तो सम एडवाइस, सम पीसेस ऑफ एडवाइस। नेक्स्ट सेंटेंस इज, वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। देखो वेजेस ऑफ सिन और डेथ ये तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, वेजेस। वर्ब तो वेजेस की प्लूरल होगी और इसके साथ वर्ब, सॉरी जो फॉर्म होगी तो प्लूरल होगी और वर्ब यूज होगी इसके साथ सिंगुलर। नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस, मीजल्स ये एक डिसीज है, दिस डिसीज और वर्ब इज यूज्ड विद मीजल्स सिंगुलर। तो कैसे यूज करेंगे, वर्ब सिंगुलर, तो मीजल्स इज। नेक्स्ट मैथमेटिक नहीं होता, क्या होता है, मैथमेटिक्स एंड वर्ब सिंगुलर। नेक्स्ट सीजर्स, देखो जो पेयर में जो औजार होते हैं, दो वाले औजार होते हैं या ड्रेसेस होती है, उनके साथ प्लूरल उनकी फॉर्म होती है और प्लूरल इनकी वर्ब होती है। जैसे माई सीजर, सीजर्स, सीजर नहीं होता, क्या होता है, सीजर्स। सीजर्स मीन्स क्या होता है, कैची। तो माई सीजर्स आर शार्प होता है, ना कि हमारा क्या होगा, इज शार्प। नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस, हिज ट्राउजर्स है, ये भी क्या है, ड्रेस है ये। तो ट्राउजर्स होता है, ना कि ट्राउजर होता है, एंड वर्ब इज यूज्ड सिंगुलर। तो हिज सॉरी प्लूरल, तो ट्राउजर्स आर और सीजर्स आर। और टोंग्स है, जैसे टोंग्स मीन्स क्या होता है, चिमटा। तो चिमटे में भी क्या होता है, दोनों वाले औजार होते हैं, जैसे टोंग्स हो गया, चिमटा हो गया, और पिंसर्स हो गया, स्केल्स हो गया, तराजू। तो पेयर में होते हैं ये, तो इनके साथ वर्ब भी प्लूरल होगी, इनका फॉर्म भी प्लूरल ही होता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस, आर्म्स इज गिवन टू द बेगर। आर्म्स होता है, फॉर्म इसकी प्लूरल होती है, एंड वर्ब इज यूज्ड विद आर्म। तो क्या यूज होगी आर्म्स के साथ, प्लूरल वर्ब। तो आर्म्स आर गिवन टू द बेगर। आई होप सो दीज सेंटेंसेस आर क्लियर टू यू। तो आपको ये सेंटेंस क्लियर हो गए होंगे, यदि क्लियर नहीं हुए तो आगे दोबारा वीडियो को देखिएगा और अपने नोट्स बनाते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।